नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। फिर बदली कैबिनेट बैठक की तिथि अब 20 दिसंबर को होगी, जाने वजह। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक की तिथि एक बार फिर से बदल गई। अब ये बैठक 20 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे राज्य सचिवालय में होगी। नए वेतनमान को देने और इसके एरियर का एजेंडा तय न होने के अलावा सीएम जयराम ठाकुर की अन्य कार्यक्रमों में व्यस्तता के कारण ये बैठक आगे टल गई। पहले 11, फिर 16, उसके बाद 18 और अब ये बैठक 20 दिसंबर को निर्धारित की गई है। इस तरह से ये तिथि चौथी बार निर्धारित की गई। कर्मचारियों की जेसीसी बैठक के बाद राज्य मंत्रिमंडल की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें 1 जनवरी 2022 से दिए जा रहे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार नए वेतनमान के कैबिनेट मेमो पर चर्चा होनी है। इस मेमो को तैयार करने के लिए वित्त विभाग इन दिनों दिन रात मेहनत कर रहा है। कमजोर वित्तीय स्थिति के बीच सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से नए वेतनमान, इससे संबंधित भत्तों और एरियर को दिया जाना है। कोरोना अपडेट। हिमाचल में 68 लोग संक्रमित, 88 हुए ठीक, जानिए डिटेल। हिमाचल में कोरोना महामारी से कुछ हद तक राहत मिलती नजर आ रही है। सोमवार को किसी भी कोरोना संक्रमित की मौत नहीं हुई। वहीं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 68 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके अलावा 88 लोग आज पूरी तरह से ठीक हुए। हिमाचल में आज दिन तक 2,28,007 लोग कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिसमें से 2,23,561 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 3,843 लोगों की मौत हुई। वहीं मौजूदा समय में हिमाचल में 586 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जो अपना इलाज करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री को सत्र में नहीं रहना था तो सरकार नहीं करवाती सत्र। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री को सदन में नहीं होना था तो शीतकालीन सत्र क्यों रखा गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष शीतकालीन सत्र को लेकर पूरी तरह से तैयार था कि सरकार चर्चा करवाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री सत्र को छोड़कर खुद काशी में घूम रहे हैं। मुकेश ने कहा कि सत्र को लेकर विपक्ष गंभीर था ताकि बेरोजगारी, महंगाई व अन्य मुद्दों पर सरकार से जवाब लिया जा सके, लेकिन सदन में सरकार चर्चा नहीं करवा रही है। हिमाचल में 2 दिन बारिश बर्फबारी का अनुमान। पर्वतीय भागों में कड़ाके की ठंड, मैदानों में कोहरा। हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कोहरा पड़ना शुरू हो गया है। सोमवार सुबह कई जिलों में सुबह 11 बजे तक कोहरा छाया रहा। राजधानी शिमला सहित कई क्षेत्रों में सोमवार को दिन भर बादल छाए रहे। प्रदेश के अधिकतम तापमान में सामान्य से 4 डिग्री की कमी दर्ज हुई। मंगलवार और बुधवार को मौसम साफ रहने की संभावना है। 16 और 17 दिसंबर को कई स्थानों में बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। सोमवार को प्रदेश में 46 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। सरकार जल्द लाएगी आउटसोर्स कर्मियों और करुणामूलक नियुक्तियों के लिए नई नीति। आउटसोर्स कर्मियों और करुणामूलक नियुक्तियों को लेकर विपक्ष के हंगामे और वॉकआउट पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कड़ी नाराजगी जताई है। कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने करुणामूलक आधार पर करीब 900 लोगों को नियुक्तियां दी। आरोप लगाया कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने 58 साल की आयु तक करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के नियम में बदलाव कर उसे घटाकर 50 साल कर दिया था। वर्तमान सरकार ने इसे 58 साल किया। सरकार ने प्रावधान किया कि अगर सेवानिवृत्ति के दिन भी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार के व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। सिपाहियों के रिवाइज पेमेंट पर जल्द फैसला लेगी हिमाचल सरकार। हिमाचल सरकार ने सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आश्वासन दिया कि जल्द सिपाहियों की वेतन विसंगति दूर करने पर फैसला लेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अनुपस्थिति में गृह विभाग से जुड़े विधायक राकेश सिंघा के सवाल पर शहरी विकास सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 2015 के दौरान तत्कालीन सरकार ने अधिसूचना जारी की थी, जिसकी वजह से सिपाहियों को मिलने वाले वेतनमान को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। इसे दूर करने को सरकार जल्द ठोस फैसला लेगी। हिमाचल विधानसभा सत्र 55,000 विद्यार्थियों की संख्या वाले 27 कॉलेज बनेंगे उत्कृष्ट। हिमाचल प्रदेश में 27 महाविद्यालयों को उत्कृष्ट कॉलेज में परिवर्तित किया जाएगा। विधायक अरुण कुमार के सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि भोरंज, धर्मपुर, झंडूता, हरिपुर, बंजार, पालमपुर, बंगाणा, सिराज स्थित लंबाथाच, कोटला, बेहड़, कोटशेरा, शिमला, जोगिंद्रनगर, नूरपुर, बिलासपुर, कुल्लू, ऊना, नालागढ़, नादौन, पांवटा साहिब, हमीरपुर, अंब, चंबा, थुरल, सरकाघाट, ठियोग, अर्की, नगरोटा, बंगवा और ढलियारा कॉलेज को उत्कृष्ट बनाया जाएगा।
वेल में विपक्षी कांग्रेस ने चलाई शैडो सरकार, मुकेश सीएम तो रामलाल को बनाया स्पीकर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के इस शीत सत्र के तीसरे दिन सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की गैर मौजूदगी में सदन के भीतर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी कांग्रेस ने सदन में विरोध करते हुए वेल में बैठकर शैडो सरकार चलाई। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को इस काल्पनिक सरकार का मुख्यमंत्री बनाया गया तो श्री नयना देवी से कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर स्पीकर बने। रोहडू में एचआरटीसी बस नाले में गिरी, 22 यात्री हुए घायल। शिमला जिले के रोहडू उपमंडल के समरकोट के समीप एचआरटीसी बस नाले में गिरने से 22 यात्री घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब बस रोहडू से रिकांगपिओ की ओर जा रही थी। इसी बीच दूसरी ओर से आ रहे वाहन को पास देते समय बस सड़क से नीचे जा गिरी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट, सोलन से जालंधर भेजे मुर्गियों के सैंपल। केरल में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद हिमाचल प्रदेश में भी पशुपालन और वन विभाग को अलर्ट कर दिया गया। सुरक्षा के लिहाज से सोलन जिले में पक्षियों के सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी गई। नालागढ़, कसौली और सोलन खंड में पक्षियों सहित मुर्गियों के सैंपल लेकर जांच के लिए जालंधर भेजे गए हैं। टीम पोल्ट्री फार्म में जाकर भी सैंपल ले रही है। हालांकि अभी जांच में सभी पक्षी सामान्य पाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि सर्दी के मौसम में बाहरी राज्यों से पक्षी पहुंचते हैं। ये पक्षी झरनों, नदी नालों सहित पौंग और रेणुका झील वाले क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। मिड डे मील वर्कर्स को अब समय पर मिलेगा मानदेय, हर साल होगी बढ़ोतरी। हिमाचल में अब मिड डे मील वर्कर्स को मानदेय के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उनका मानदेय समय पर जारी कर दिया जाएगा। वहीं प्रदेश सरकार ने हिमाचल के प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स में कार्यरत 20,889 मिड डे मील वर्कर्स को 4 माह का बकाया मानदेय जारी कर दिया है और इसे एसएमसी तक पहुंचाने का काम किया है। एसएमसी ने भी मिड डे मील वर्कर्स को इसका वितरण शुरू कर दिया है। ये जानकारी सोमवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नियम 62 के तहत माकपा के विधायक राकेश सिंघा द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में दी। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।